हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, पांडे जी आ रहे हैं जिम से और हो रहे हैं 9:30। तो आज तो हमने वीडियो जो अपलोड कर दिया आप लोग को मिल चुका होगा। तो अब इस टाइम हमने सोचा कि चलो आपको दिखाते चले मिष्टी रानी पर्स लेके कैसे पापा का वेट कर रही है, उनको मार्केट जाना है। और 10 बजे, हाँ 10 बज रहा होगा, 9 बजे तो गए हैं। और फिर ये जिम से आ चुके हैं, बच्चे लोग देखो बाहर आ गए। और फिर खाना पानी खाए, सब लोग सो गए, तो रात का कुछ भी सूट नहीं करा। फिर मॉर्निंग में ये हमने बनाई सब्जी, तो वो आपके साथ शेयर करना था। चने की सब्जी, तो आलू और चना, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके रख रखे हैं। तो लहसुन और प्याज को खूब अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। आपका दिल करे तो आप इसको बढ़िया बारीक पेस्ट बना लें। अच्छा, जब चने की सब्ज़ी बनाते हैं थोड़ी थिक थिक सी बननी चाहिए, वो चीज़ ठीक लगता है। तो इसीलिए हमने बॉयल्ड आलू लिया, 2 काम करा है। और प्याज को बहुत बारीक रखा है। अगर बहुत बारीक रहता है ना तो ही अच्छा लगता है इसमें प्याज, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है। और अगर बहुत ज़्यादा रनी हो जाती है तो आलू अलग चना अलग तो वो अच्छा नहीं लगता। और ऐसे में पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल, जिसके साथ भी आपका दिल करे आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रनी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक सब्जी ना बने। तो बस हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया अपने कुकर में, और आज कैमरे का एंगल भी चेंज कर रखा है। और फिर जीरा और हींग डाल दिया, और प्याज को कट करा था, जो प्याज लहसुन बहुत बारीक कट करा था, क्योंकि बहुत अच्छे से ये पेस्ट तो नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो बना है बारीक कटा हुआ है। और मॉर्निंग में ना थोड़ा सा जल्दी रहती है, हस्बैंड अभी भी, कॉलेज सभी का बंद है, बट हेड क्लर्क हैं तो उनको जल्दी जाना होता है। तो 8:30 पौने 9 के आसपास वो निकल जाते हैं। अब सुबह उठो, झाड़ू वगैरह करने में टाइम लगता है, नहाओ धो फिर किचन में आओ। तो ये देखिए प्याज अच्छे से पक चुका है। टमाटर हमने जो आपको दिखाया बड़े साइज़ का, उसको कट कर लिया है। और यहाँ पानी रखें, इसमें मसाले जाएंगे। अब मसाले में आप कोई सा भी, छोले मसाले का भी आप मसाला ऐड करें ना, तो भी बहुत बढ़िया सब्जी बन जाती है, बस छोला मसाला और हल्दी के साथ। या तो आप धनिया जीरा पाउडर ऐड कर ले, या जो हमारे यहाँ होममेड घर पे बना हुआ है, धनिया जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च पीस के रखा हुआ है, वो मसाला और हल्दी हमने वही डाला है। हल्दी और वो गरम जो मम्मी बनाई है मसाला वो, और लाल मिर्चा पाउडर जो कि बिल्कुल तीखा नहीं है। और ये मसालदानी हमें आज धुलनी थी, इसलिए हमने हल्दी को इसमें ट्रांसफ़र नहीं करा है। अब धुल देंगे, उसके बाद फिल कर देंगे अच्छे से। तो मसाले को मिक्स कर लिया, और कितना बढ़िया सा ये प्याज पक चुका है, लहसुन प्याज। तो इसमें मसाला ऐड कर देंगे और उसको बढ़िया चलाएंगे। और फिर सेपरेट हो जाएगा जब ऑयल, फिर इसमें डालेंगे टमाटर और चने क्योंकि मसालों का पकना बहुत ज़रूरी होता है। तो ढक दिया, और फिर थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे, तो फिर मसाले हमारे पक जाएंगे। और कुकर हमारा थोड़ा एक गहरे वाला है, तो फिर इसमें कैमरा अच्छे से दिखता नहीं है, इसलिए हमने इसको थोड़ा ऊपर रख के काम करा है आज। तो चलिए आपको दिखाते चले कैसे मसाला सेपरेट हो चुका है। ये देखिए ऑयल दिख रहा है ऊपर ऊपर। तो बस अब इसमें चने और टमाटर, आलू भी ऐड कर देंगे, और फटाफट से ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें चना ऐड कर देते। चने को खूब अच्छे से पूरी रात रख दिया था सोक करने को, बढ़िया भीग गया। और फिर धुल दिया 3-4 पानी से, इसको बिचार दिया। अब ये टमाटर जो चॉप करके रखा है हमने खूब बारीक, टमाटर की क्वांटिटी हमेशा चने की सब्ज़ी में बढ़िया रखी जाए, 1 या 2 नहीं, अच्छी मात्रा में रहे टमाटर ना, तो खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी अच्छी बनती है। फिर आप चाट पाउडर या आमचूर ना डालेंगे तो भी काम चलेगा। और अगर टमाटर कम है तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दें, अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो थोड़ा सा चाट पाउडर डालें। लेकिन अगर चाट पाउडर डाला जाए तो नमक को ध्यान में रख के। और आलू भी हमने अब डाल दिया, तो ये जो थोड़े से आलू बचे थे इसको मैश कर देंगे, ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक सी बन जाए। और फिर अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और देखिए फटाफट से सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। इस तरह का सब्ज़ी ना आप लंच में भी दे सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह में सब लोग जल्दी उठ गए तो रोटी पराठा कुछ बना दो तो उसके साथ भी दे दो, और फिर दोपहर में चावल दाल बना तो उसके साथ भी ये सब्ज़ी बड़े अच्छे से खाई जा सकती है। तो हमने इसीलिए बनाई क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इस सब्ज़ी की, क्योंकि दोपहर में भी हम लोग खा लेंगे और चावल दाल बनाएंगे, और फिर सुबह में भी हस्बैंड लंच ले जाएंगे और खाएंगे, और हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। तो इस तरीके से सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो रही है। और यहाँ पे डाल दिया रॉक सॉल्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। कभी आयोडीन रहता है, कभी रॉक सॉल्ट रहता है, हर तरीके का नमक भी यूज़ करना चाहिए। और अगर कम ज़्यादा हो जाता है सब्ज़ी में नमक, तो फिर अलग से जो ब्लैक सॉल्ट होता है उसको यूज़ कर लिया जाता है।
तो तीनों तरह का नमक किचन में होना बहुत ज़रूरी है। और बस पानी हमें थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इस तरीके से देखिए, और बस सब्ज़ी हमारी अब बन के तैयार हो जाएगी। तो देखने में भी कलर अच्छा लग रहा है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छा टेस्टी बन गई थी। बस मिर्ची हमने नहीं डाली है, तो जब सीटी लग गई तो ये देखिए ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे बर्तन में और सब्ज़ी में धनिया का पत्ता डालिए और सर्व करिए। जो बढ़िया सब्ज़ी बन गई है। अब हम नहीं डालते क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे शाम को। सब्ज़ी हमारी चलिए जी, हो गई है शाम और हस्बैंड आ चुके हैं ना। तो आज सबसे पहले ये काम था कि ओरियो को नहला दिया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हम लोग इंसान हैं, परेशान हैं कूलर फ़ैन एसी के सामने बैठ के। लेकिन अब इन लोगों को तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। बस भाई हमारे यहाँ एसी नहीं था तो ओरियो को कहाँ से एसी मिले। लेकिन हाँ, इनका एक टेबल फ़ैन है जो इनको लगा दिया जाता है आराम करने के लिए इनके। लेकिन फिर भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी बहुत है। तो ये हुआ कि इनको नहला दिया जाए और रेगुलर का ये इनका काम है कि आते हैं स्कूल से तो इनको नहला देते हैं और बढ़िया ये मस्त जब नहा लेंगे फिर ऊपर छत पे जाएंगे, वहाँ आराम करेंगे। शाम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो फिर सही लगता है थोड़ा। और फिर वही प्रतिक्रिया, फूलों पौधों में शाम हो गया, पानी डाला जा रहा है और अब चाय का भी टाइम हो गया। तो हमने कहा चलो आपको लिवा चलते हैं किचन में अपने। और फिर यहाँ पे तो चिड़ियों के लिए भी पानी रखा हुआ है। जहाँ हस्बैंड खड़े वहाँ रेड कलर का एक दिख रहा होगा आपको। और फिर पानी वो डालेंगे। हम आ गए अपने किचन में और है ना, मम्मी बनाई थी शरबत बेल का, जो कि बड़ा टेस्टी होता है। अगर आप ऐसे बना ले फिर मिक्सर में थोड़ा उसको चला ले तो वो भी अच्छा लगता है, और इस तरीके से भी बना ले तो भी अच्छा लगता है। तो दोपहर में ही बनाई थी, हम लोग सोए हुए थे, फिर सभी लोगों ने पिया और बहुत टेस्टी लग रहा था। तो चलिए अब चाय बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, हम भी बहुत अच्छे हैं। और हो चुकी है शाम, तो आ गए हैं अपने किचन में। किचन में बनाएंगे चूड़ा, चाय बनने जा रहा है तो सोचा कि चूड़ा आपके साथ शेयर कर ले। अब ब्लॉग वही है तो रूटीन में क्या हो रहा है यही आपको दिखाना है। तो चलिए बताते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले चूड़ा भूनेंगे, मूंगफली भूनेंगे, उसके बाद चूड़ा भूनेंगे। और कल की सब्जी न्यूट्रेला की कैसी रही? आप लोग सोचोगे कि फटाफट एक दिन न्यूट्रेला और एक दिन चना। पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये बात। मतलब ये वीडियो जो जाएगा वो कल या परसों या आज ही रात में आपको मिल जाए, पता नहीं। तो फिर कोई नहीं, वीक में या हमको लगता है कि मंथ में 1 या 2 या 3 बार तो ज़रूर न्यूट्रेला चना ये सब बना ही लेना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर प्रोटीन ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और अब हमको लगता है ज़रूरी इसलिए है। हमको भी बहुत अच्छा नहीं लगता था न्यूट्रेला और चना भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, सब कुछ जो भी घर में है उपलब्ध है उसको एक रूटीन में लाइए, रेगुलर खाइए ताकि स्वस्थ रहिए। और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, स्वस्थ कैसे रहा जाएगा जब इस तरह की चीज़ें हम लोग बनाएंगे खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि चाय बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, इवनिंग हो चुकी है और हस्बैंड आपने देखा ही कि पानी डाल रहे थे, ओरियो को नहलाए भी। और अब वो आएंगे तो चाय हम बना के तैयार कर लें फटाफट। पहले कढ़ाई रखते हैं, मूंगफली भून लेते हैं, उसके बाद फिर चूड़ा भूनते हैं। तो इधर हमने कढ़ाई रख दी और इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, और रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसमें जाएगा जीरा, थोड़ी सी अगर आपका दिल करे तो राई भी आप डाल दें, लेकिन मूंगफली भूनने के बाद। तो क्या होता है ना, ये जो हम बना रहे हैं ये झाल मुड़ी टाइप का बनेगा। अब आप सोचोगे ये तो बड़ा सिंपल है, तो जी हाँ सिंपल ही है, लेकिन ये मुरमुरे या भूजा जो हम यूज़ करते हैं ना उसका नहीं बना रहे, चूड़े का बना रहे हैं जो पोहा होता है। तो मूंगफली भून के हमने निकाल ली दूसरे बर्तन में, और जो ऑयल बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा राई डाल देंगे। अगर आपका दिल करे तो आप मेथी भी डाल सकते हैं, 1 मिर्चा 2 मिर्चा, जो मिर्चा ऐड करना हो वो भी। कुछ लोग सूखा मिर्चा डालते हैं, हमको हरी मिर्ची अच्छी लगती है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तो लाल, लेकिन हम हरी मिर्ची डालते हैं, हमको वो ठीक लगती है। और बहुत ज़्यादा पकाते भी नहीं हैं, तो चूड़े के साथ वो हल्का सा पक जाएगा, भुन जाएगा आई मीन, और उसके बाद खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, इसमें मेथी नहीं डालें, आपका दिल करे तो ही मेथी डालें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो विदाउट मेथी के ही जीरा और हींग
अरे सॉरी, जीरा और राई डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा हींग भी डाल सकते हैं, क्योंकि पेट के लिए फ़ायदा करता है, तो मेथी और हींग भी डाल सकते हैं। नमक हमने डाल दिया। अब नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे और फिर जो हमने मूंगफली भून के रखी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे मसाले के, तो सिंपल सा मसाला बनेगा। इस तरह का चूड़े को आप नमकीन मीठा भी बना सकते हैं और केवल नमकीन भी बना सकते हैं। तो चीज़ें वही होती हैं, पर वैरायटी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, आई मीन प्रोसेस चेंज कर दिया जाता है बनाने का, तो फिर तरह तरह के बन सकते हैं। तो आज हम वही बना रहे थे, तो हमने कहा चलो आपसे शेयर कर लेते हैं, कभी आपका भी दिल करे तो इस तरह से चाय के टाइम पे बनाएं, स्नैक्स के टाइम पे शाम वाम को, तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो इधर चूड़ा भून के तैयार होने को है, तो ये देखिए मूंगफली भी ऐड कर दिया और नमक हमने ऑलरेडी इसमें डाल चुके दिया है। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, सॉरी जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर डालने के बाद इसमें डाल देंगे चाट मसाला, और कुछ भी नहीं इसमें डालना है, बस यही दो चीज़ें इसमें जाएंगी। इसके बाद ये बन के तैयार हो जाएगा। और हमने ना ऑनियन भी कट करके रख रखा है, ये देखो एक छोटा सा ऑनियन था तो उसको कट कर लिया, और अब ये इसमें जाएगा, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, मम्मी नहीं खाती ऑनियन, मतलब खाती तो है लेकिन ये है कि इसमें नहीं खाती हैं। तो चाट पाउडर डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और उनके लिए प्लेट में अलग निकालेंगे, और फिर हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए प्याज डाल के बनाएंगे। तो ये होता है ना कि जैसे धूप बहुत तेज़ वाली चल रही है आजकल, लू टाइप का, तो फिर प्याज का सेवन ज़रूर किया जाए। तो एक खाने का भी एक तरीका होता है ना, कुछ लोग खाने के साथ नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से बहुत बारीक बारीक कट करके इसमें डाल दो तो बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता, और बच्चे लोग भी खा लेते हैं। तो हमने भी वही काम करा है, बारीक बारीक सा कट कर दिया। अब इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद बच्चों को भी देंगे खाने को, और हस्बैंड भी खाएंगे। मम्मी को नहीं पसंद आता है तो मम्मी को नहीं देते हैं। और चूड़ा भी इसमें हल्का सा ऐड कर दिया है। आप सॉरी चना भुना हुआ, आप चाहे तो इसमें नमकीन ऐड कर दें, लेकिन हस्बैंड जिम जाते हैं तो बहुत कम ऑयल में हमने ये चूड़ा भून के तैयार करा है, और चना भी डाल दिया है जो कि फ़ायदेमंद है। तो जिम जाने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए खाने में, डाइट में, लेकिन बहुत स्पेशल तरीके से तो नहीं हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ सुबह बादाम, रात में दूध, इस तरीके से कुछ स्नैक्स बन जाते हैं, तो वो भी खा लेते हैं, तो उनकी डाइट में कुछ शामिल। चाय पीने के बाद मिट्ठू का मन था कि मम्मा खीर पूड़ी बना दीजिए, तो हमने कहा चलो, दूध रख दिया तुरंत बॉयल होने को, जब चाय बना लिया, और दूध खूब अच्छे से जब बॉयल हो गया तो इसमें डाल दिया चावल जो धुल के रख रखे थे, और चावल रखने के बाद ये ड्राई फ्रूट कुछ हमने निकाल रखा है। तो चलिए ड्राई फ्रूट को क्रश कर लेते हैं, आई मीन कट कर लेते हैं। और ये ना हमने मंगाया था मीशो से, तो बड़ा अच्छा क्रशर है। ड्राई फ्रूट देखिए कैसे बहुत आराम से हो जा रहा है, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। और फिर ये करने के बाद बादाम और कुछ और एक ड्राई फ्रूट इसमें डाल रखा था, दोनों चीज़, काजू नहीं लिए थे। और फिर इसमें जब तल मखाना डालने सोचा कि उसको भी क्रश कर लें, तो वो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था, तो बहुत टाइट पड़ रहा था, तो उसको छोड़ दिया। ऐसे तोड़ के देख लेंगे कि अंदर कुछ उसमें ना हो, और फिर डाल देंगे किशमिश और तल मखाना ऐसे ही, और बादाम, गरी, और थोड़ा सा अखरोट, ये चीज़ थी इसमें भूल जाते हैं। और उसके बाद उसको अच्छे से क्रश कर लिए, क्रशर बहुत अच्छा है, तो डाल के इसमें और मिक्स कर लेते हैं। और खीर तो हमारी ऑलमोस्ट पकी चुकी है। जब बारी आई ना इलायची पाउडर डालने का, तो फिर इलायची पाउडर ख़त्म हो गया, तो थोड़ी सी इलायची और चीनी ले करके हमने उसको भी पीस लिया बढ़िया तरीके से, और फिर बॉटल में डाल के इसको रख देंगे, तो कुछ दिन के लिए फिर आराम हो जाएगा हमको, और बार बार ना पीसना नहीं पड़ता है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये होता है ना कि जो इलायची का छिलका होता है उसको अच्छे तरीके से छान दिया जाता है छलनी से, उसके बाद। और फिर ये सब करने के बाद खूब ढेर सारा कूड़ा करकट फैल गया था। कूड़ा करकट मीन्स कि चूड़ा वगैरह भुना, जब मूंगफली चूड़ा, फिर तल मखाना, खीर बनाया, ये सब करने के बाद तो ये लगता है कि चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ा क्लीन हो जाए सब कुछ, तो अच्छा लगता है। अगर फैला फैला सा रहता तो मेरा मन नहीं करता किचन में काम करने का।
इस वजह से। तो इधर सब्जी फ्राई कर दें। तो मस्टर्ड ऑयल में हमने डाल दिया हींग, जीरा और मिर्चा। तो पंचफोरन टाइप का अगर आप तैयार करके रखें तो वो डाल सकते हैं। और हम पंचफोरन इसलिए नहीं डालते कि हमारे बच्चों लोग को, किसी को मेथी नहीं पसंद आएगा तो किसी को हींग नहीं पसंद आएगा, किसी को जीरा नहीं पसंद आएगा। मेरे घर बहुत समस्या है, लेकिन क्या किया जाए, उस समस्या के साथ हम अपने काम को आगे बढ़ाते ही रहते हैं। और ये हमने रतन जोत डाल दिया है। और थोड़ी सी जो गरम मसाला आपको जो भी पसंद है आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्याज को पकाना नहीं होता, हल्का ही पकाइए। और फिर टमाटर ऐड कर दीजिए और जो आपके मसाले हों उनको। तो मसालों में हमने वही घर का मसाला, हल्दी डाला है। और रतन जोत इसलिए डाला ना क्योंकि आज काश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो चुकी थी, तो थोड़ा कलर आने के लिए रतन जोत डाल दो तो बढ़िया कलर आता है। और ये जो बॉटल अभी आपने देखा, तो ये दालचीनी पीस के हम रखे हुए हैं, तो उसको भी डाल देते हैं। स्टिक नहीं डाला है दालचीनी का, तो ये डाल दिया। और बस सब्ज़ी को अब अच्छे से पकाएंगे, मसाले को, ताकि सेपरेट हो जाए ऑयल। और फिर इसमें आलू डाल देंगे। इस तरीके से हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो रही है। तो खीर पूड़ी और सब्ज़ी बन रहा है मिट्ठू रानी की फरमाइश पे। नमक डाल देंगे और फिर इसको ढक के अलट पलट कई बार पका लेंगे, ताकि अच्छे से सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाए। तो सब्ज़ी ऐसे अगर आप चाहें तो सूखा भी तैयार कर सकते हैं। पूड़ी, सब्ज़ी, खीर अच्छी लगेगी। लेकिन ग्रेवी चाहिए थी हमारे मिट्ठू को, सूप वाली सब्ज़ी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं और बस सब्ज़ी हमारी बन के तैयार। तो कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है देखने में, और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये जो था कि जो रतन जोत हमने डाला था उसको निकालना पड़ा। और ये देखो भोग लग गया भगवान जी को खीर और पूड़ी का। लहसुन प्याज डालें सब्ज़ी में तो नहीं डाला। इस तरीके से खाना हमारा बन के तैयार हो गया। तो चलिए फाइनल लुक खीर की आपको दिखा देते हैं। और कि जो क्रशर हमने मंगाया है ड्राई फ्रूट कट करने का, बड़ा अच्छा है। तो इधर खीर भी बन के तैयार हो गई। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।